तो होयसल मंदिर की अगर हम बात करें, मुझे एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि होयसल मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है। होयसल मंदिरों का जो समूह है कितने मंदिरों से मिलके बनता है, तो 3 मंदिरों से मिलके बनता है। एक तो सोमनाथपुरा के टेम्पल है, एक साथ ही हेलोबिड के टेम्पल है, और एक बेलूड के टेम्पल है। तो एक नाम दिया गया था 2023 में, 4 मंदिरों के नाम थे, और पूछा गया था कौन सा होयसल मंदिरों में शामिल नहीं है। तो इन 3 के नाम के अलावा चौथा नाम था। और इन 3 जगह पे 3 मंदिर है, उनको अभी बताते हैं। ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में बेलूर, हेलोबिड और सोमनाथपुरा में स्थित है। जो साथी आपका क्या बोलेंगे, बेलूर में टेम्पल है उसको बोलते हैं चिन्ना केशव, और जो सोमनाथपुरा में उसको बोलते हैं केशव। तो केशव केशव के नाम पर हो गए 2 टेम्पल तो। और होयसलेश्वर साथी कहाँ पर है, वो हसन में हो गया। पहले 2 हसन में, ये मैसूर में हो गया। तो क्या बोलेंगे, 3 मंदिर जो हैं आपके कहाँ पर बताए, बेलूर, हेलोबिड और सोमनाथपुरा में। नाम क्या है, केशव के नाम पर है, और होयसलेश्वर मंदिर, सिर्फ इतना याद रखना है। ये किनको है, केशव। केशव कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण किसका रूप है, विष्णु जी का, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर भगवान शिव को समर्पित है, और केशव ये भगवान विष्णु को। तो केशव केशव नाम के जो दोनों हैं, वो किन को समर्पित हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को। होयसलेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है बॉस। क्या चीज याद रखनी है कि 3 मंदिर हैं। 3 मंदिर जो हैं साथी आपके, वो किस किस ईश्वर को संबंधित हैं, ये याद रखना। याद रखेंगे, कोई दिक्कत भैया। रामाप्पा को एक आर्किटेक्ट के नाम पर बनाया गया जी, अभिषेक बघेल जी, एकदम सही है। मोईदाम चराईदेव जिला अहोम राजवंश का, ये आपका 43वां, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत किसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट जिसमें 7 सिस्टर हमारी आती है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया आपका, ठीक है। तो इन सब से कोई स्थल आया था अभी तक, आप देख रहे होगे सारे स्थल महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं आया था। तो ये नॉर्थ ईस्ट का पहली बात तो एकमात्र बना है। आपसे पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का कौन है, तो पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। अब आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, पूर्वोत्तर भारत के इससे पहले अगर जो जो आए आपको, तो उनको ढूंढना है आपको। तो उसमें एक तो मिस्री आएगा आपका, मिश्रित कहाँ का, एक तो सिक्किम का आएगा। वो कौन सा था, कंचनजंगा था। कौन सा, कच्चमजंगा। चराईदेव मोईदाम को असम का पिरामिड बोलते हैं। देखो पिरामिड का मतलब क्या होता था, आपने देखा होगा, मम्मी मूवी देखी है किसी ने, जिसमें क्या कि डेड बॉडी पर एक लेप लगा के उसको लंबे समय तक रखते थे डेड बॉडी को। शुभ, उसको शुभ मानते थे वो बॉडी को लंबे समय तक रखना। अहोम साम्राज्य की राजधानी थी मोईदाम। यह अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दान, जो उनकी ड्रेस होती थी, जो उनके वेपन्स होते थे, मैंने अभी बताया क्लास के शुरुआत में आपको, जो उनकी निजी चीजें होती थी, ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनको साथ ही क्या करते थे, उनका बुरियल होता था। चराईदेव मोईदाम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल हैं। किसके कब्र स्थल हैं, वो राजाओं के कब्र स्थल हैं। ठीक है, ये हमारी 43 साइट थी। मैं फिर से कहूंगा आपसे कि 43 साइट को एक बार अपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से हैं, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धीरे धीरे ये जानकारी आप स्टोर कर लेंगे। हमारी क्लास इतनी सी थी। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया था, चीज़ों को ध्यान से पढ़ा था, तो मैं फिर से आपको बता दूं, एक होमवर्क मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको करना है। आंसर ये है, मुझे बताना आप लोग, जयपुर को किस वर्ष बसाया गया था। अभी नहीं, जो बाद में वीडियो को देखे, हर एक छात्र से जयपुर को किस वर्ष बसाया गया था। कल 10 मिनट चीज़ों को पढ़ के आए, और जितना गाइड करूं कि जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है, जितना बोलूं छोड़ना है। क्योंकि देखो दुनिया सब कुछ पढ़ लेगी, और एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसको ये पता हो कि कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है। तो जब मैं किसी चीज़ के लिए आपको गाइड करूं कि ये नहीं पढ़ना है, तो वो नहीं पढ़ना है। जिसको मैं बोलूँ ये महत्वपूर्ण है, उसको महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, और महत्वपूर्ण मानने का मतलब है कि जिसके मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। ओके। नोट्स इसके साथ ही कहाँ पर मिलेंगे आपको, 3 दिन बाद सारी वीडियोज एप्लीकेशन में, 3 दिन तक यूट्यूब पर। ठीक है, और जिनको एनरोल करना है उन सारे साथियों का स्वागत है। मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको खुद पर यकीन है तो यकीन बैच से ज़रूर जुड़ना, बहुत अच्छे से इसको